हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने नबार्ड 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब प्रोफाइल एक क्वेश्चन जो मुझे बार बार पूछा जाता है वो ये कि मैम इस एग्जाम में कंपटीशन कितना ज्यादा है, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, कंपटीशन कितना होगा, कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितने लोग अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन रेशियो कितना है। तो मेजरली जो स्टूडेंट्स का फोकस होता है वो होता है कंपटीशन के ऊपर। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू अ रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो आपका जो फोकस है वो इस बात पर नहीं होना चाहिए कि सिलेक्ट कितने होंगे। आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि सिलेक्शन होगा कैसे। ठीक है, देखिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना वो बेसिकली एक फिल्टर पेपर की तरह होते हैं। अगर किसी फिल्टर पेपर से, किसी छलनी से आपको पार करना है, उसको क्रॉस करना है, तो आपको एक फाइन पार्टिकल बनना पड़ेगा। जो उसके डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, आपको अपने आप को उनके अकॉर्डिंग एक फाइन पार्टिकल बनाना होगा, तभी आप उस फिल्टर पेपर को क्रॉस कर पाओगे। और यही रियलिटी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी है एंड सिमिलरली नबार्ड की भी है। ठीक है, उसके कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, उसके कुछ डिफाइंड फिक्स्ड क्राइटेरियाज हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि आप कितने फाइन पार्टिकल हैं एज कंपेयर टू दोज पैरामीटर्स। अगर आप उनको फुलफिल कर पा रहे हो तो इट डज नॉट मैटर कि कंपटीशन कितना ज्यादा है, आप उस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब सबसे पहले अपने आप को फाइन पार्टिकल बनाने से पहले ये जरूरी होता है कि हम उन पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से जानें। स्टूडेंट्स, इन पैरामीटर्स के अंदर जो दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं सिलेबस। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको सिलेबस बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्या आएगा, कितना आएगा। ठीक है, दूसरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या पढ़ना है वो हमें यहां से पता चल गया, पर उसे किस डेप्थ में पढ़ना है, कितने सोर्सेस से उसे कवर करना है, वो चीज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, नबार्ड का सिलेबस जो नोटिफिकेशन में गिवन है और रियलिटी उस सिलेबस की क्या है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले आते हैं हमारे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर नॉलेज डिसीजन मेकिंग, जो कि एक नॉन मेरिट सेक्शन है। अगर मैं बात करूं नबार्ड एग्जाम की, तो नबार्ड के अंदर इन टॉपिक्स का सिलेबस डिफाइंड नहीं है। अगर आप पैटर्न देखेंगे ना, तो पैटर्न के अंदर आपको केवल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरीके के टॉपिक्स गिवन है। सिलेबस यहाँ पर कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अपने आप को किस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, क्या वो पैरामीटर्स हैं या क्या वो टॉपिक्स हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स अपने आप को तैयार करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे फैकल्टीज होते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हैं और उनके बेसिस के ऊपर ये एक सिलेबस है जो हमारे सामने निकल कर आता है एज फार एज द नॉन मेरिट सेक्शन इज कंसर्न। ठीक है, सबसे पहला आता है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स हैं जो बार बार देखे जाते हैं और जिन टॉपिक से नबार्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये हैं: अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड डेटा सफिशिएंसी। मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, नंबर सीरीज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, मिक्सचर, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम्स, ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी का पार्ट होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। 10 मार्क्स का डिसीजन मेकिंग हमसे पूछा जाता है, जिसमें टॉपिक्स होते हैं बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, decision making approaches, very important, factors affecting decision making and types of problems in decision making। ठीक है, उसके बाद में आता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के अंदर जो टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं वो है कंप्यूटर अवेयरनेस, हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस ऑफिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर एंड जनरेशंस, एंड द शॉर्टकट्स ऑफ कंप्यूटर। शॉर्टकट्स का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। तो ये सारा सिलेबस था अगर हम बात करें हमारे नॉन मेरिट सेक्शन की। अब चलते हैं मेरिट सेक्शन। तो मेरिट सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स होते हैं: जीए, एआरडी एंड ईएसआई। ठीक है,
देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीए की। देखिए, जीए के अंदर आपको किन किन चीजों को कवर करना है। तो जीए में दो पार्ट्स होते हैं, द स्टैटिक जीए एंड द करंट जीए। ठीक है, एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स की जीए आती है हमारे पास, जो फेज 1 होता है। उसके अंदर 40 मार्क्स एआरडी, 40 ईएसआई एंड 20 मार्क्स ऑफ जीए, ये हमारे मेरिट सेक्शन के मार्क्स होते हैं। जो 20 मार्क्स की जीए, उसमें अराउंड 3 to 5 मार्क्स की स्टैटिक जीए आती है। अदरवाइज जो मेजर पार्ट होता है वो होता है करंट जीए का। 17 to 15 मार्क्स की करंट जीए हमसे पूछी जाती है। अब स्टैटिक जीए में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सबसे पहले आता है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, एयरपोर्ट्स एंड लोकेशंस, देयर स्टेडियम्स, लोकेशंस ऑफ डैम्स एंड रिवर्स, आर्कियोलॉजिकल एंड हेरिटेज साइट्स, फोक डांसेस, रीजनल फेस्टिवल्स, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स, कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, नेशनल बॉडीज, पॉलिटिक्स, मूवीज एंड इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक जीए के अंदर हमें कवर करने होते हैं। उसके बाद में आती है करंट जीए। करंट जीए के अंदर आपको वन लाइनर चीजें जो होती हैं वो ज्यादा, जो वन लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हमसे यहाँ पूछे जाते हैं, बट अ बिट इन डेप्थ। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, partnerships with government or international organizations, agreements, MOUs, fundings, if World Bank has funded some of our initiatives, so topics like that. ठीक है, banks, alliance, memberships, so all these things, themes of important days, World Environment Day की क्या थीम थी। ठीक है, तो इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं इन पे क्वेश्चंस आते हैं। साइंस एंड टेक, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्संस इन न्यूज, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड देयर थीम्स, डिफेंस में मिलिट्री एक्सरसाइज, इक्विपमेंट, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है किसी दूसरी कंट्री के साथ, कोई इक्विपमेंट है जो हमने परचेज किया है, सो काइंड ऑफ क्वेश्चंस। साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स, सेटअप, अगर कोई नए हब्स, कोई नए पार्क सेटअप किए जाते हैं तो उन पे क्वेश्चंस। फेमस अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, पीस प्राइज, माइलस्टोन एंड गवर्नमेंट लॉन्चेस, अगर गवर्नमेंट ने कोई नई बॉडी लॉन्च की है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नई कैंपेन, सो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये हमारे करंट जीए का पार्ट बनते हैं। स्टूडेंट्स, इस साल का जो पेपर था, 2024 का जो पेपर था, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऐड हो जाता है। ठीक है, 2024 के अंदर हमने एक बहुत ही चेंज होता हुआ ट्रेंड देखा था, और वो ये कि इस करंट जीए के अंदर ना कहीं पे भी फाइनेंस के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अब तक अगर स्टूडेंट्स भी हमसे पूछते थे कि मैम फाइनेंस क्या हमें कवर करना है, हम उन्हें जनरली सजेस्ट नहीं करते थे। फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है वो जनरली आरबीआई के लिए सजेस्ट किया जाता है, बट नबार्ड के अंदर फाइनेंस करंट अफेयर्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करती थी। बट दिस ईयर सरप्राइजिंगली आउट ऑफ दिस 20 मार्क्स, अराउंड 6 to 8 मार्क्स के हमें फाइनेंस करंट अफेयर्स देखने को मिले थे, एंड दिस वाज अ बिग शॉक। ठीक है, तो ये एक चेंज है जो आपको अपने सिलेबस के अंदर जरूर करना है। इफ यू आर समबडी हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर नबार्ड, ठीक है, ये एक चीज है जो आपको डेफिनेटली अपने सिलेबस में चेंज करनी है, एंड दैट इज द फाइनेंस करंट अफेयर्स। फाइनेंस करंट अफेयर्स जो है वो आपको जरूर प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज दिस ईयर इन 2024 6 to 8 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन जीए। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कन्वे करना चाहती थी वो ये थी। उसके बाद अब आगे चलते हैं एआरडी की तरफ। देखिए, एआरडी और ईएसआई के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, सिलेबस नोटिफिकेशन में गिवन है। ठीक है, और दूसरी अच्छी बात यहां पर यह है कि फेज 1 एआरडी ईएसआई और फेज 2 एआरडी ईएसआई का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर में डेफिनेशन, मीनिंग एंड ब्रांचेस, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जब आप जब आप एआरडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एआरडी में डेफिनेशंस, मीनिंग्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस टर्म का क्या मतलब होता है और उसके एग्जाम्पल्स, ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। उसके बाद एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, मैं अंदर जाके सब टॉपिक्स यहाँ नहीं पढ़ रही हूँ, मेजर जो हमारे टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम्स, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग, मेटेरोलॉजी, प्रिसिशन फार्मिंग, सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, water resources, irrigation management, farm and agri engineering, right? After that we have plantation and horticulture, animal husbandry, ठीक है, animal husbandry and poultry is also part of this topic. Then we have fisheries. After that we have forestry,
agriculture extension, a very important topic, ecology and climate change, present scenario of Indian agriculture and allied activities. This is something related to the ARD current affairs. ठीक है, ARD current affairs में हमें क्या क्या पढ़ना है अगली स्लाइड में बताऊंगी. तो अभी फिलहाल हम केवल ARD स्टैटिक का सिलेबस देख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद में आता है रूरल डेवलपमेंट, रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स. ठीक है, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन द हैंडलूम्स, प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस ऑफ द रूरल लेबर. सो ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट. Then we have a very important topic in rural development also, which is the Panchayati Raj institutions, the functions and working, important schemes like NREGA, NRLM, Ajivika, rural drinking water program, Swachh Bharat, rural housing, PURA and other rural development programs. ये other rural development programs जो है ये भी फिर connect हो जाता है हमारा ARD current affairs से जाके. तो students ये सारा syllabus है as far as ARD static is concerned. अब ARD के जो current affairs है वहां पर आपको क्या करना है. देखो, मैं ARD करंट अफेयर्स पे जाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो 40 मार्क्स का हमारा ARD आता है, 40 मार्क्स में अराउंड हमारे 25 to 30 मार्क्स के स्टैटिक ARD आती है. ठीक है, 10 मार्क्स 12 मार्क्स के ARD करंट अफेयर्स आते हैं. ठीक है, तो इस रेशियो को, इस प्रोपोर्शन को अपने दिमाग में जरूर रखना. उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ARD करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है. सबसे पहले पढ़ना है गवर्नमेंट स्कीम्स. ठीक है, अभी हमने पीछे देखा कि सिलेबस के अंदर स्कीम्स मेंशन्ड है. ठीक है, नरेगा, NRLM, ये स्कीम्स तो आपको करनी ही करनी है. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये जो भी हमारी फ्लैगशिप मिनिस्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली हमारे सिलेबस के साथ रिलेटेड है. ठीक है, इन मिनिस्ट्रीज से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च होती है या जो ऑलरेडी प्रीवियस स्कीम्स है उनमें कोई अपडेट होता है, उनमें कोई चेंज होता है, उनमें कोई बेनिफिशियरीज ऐड होते हैं. ठीक है, या उनका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाता है, उस केस के अंदर ये जितनी भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं या जो न्यू स्कीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं, जो आपको एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस कवर करना है. अभी जो 2024 का हमारा मेंस का भी पेपर हुआ है, फेज 2 का भी पेपर था, तो उसमें स्वामित्व स्कीम, विश्वकर्मा स्कीम, ये सारी आई थी. विश्वकर्मा स्कीम इट इज रिलेटेड टू द आर्टिजन्स, तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट था, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया गया. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी थरो विद द गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेशली दोज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर सिलेबस टॉपिक्स. ठीक है, उसके बाद में आते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस कि रिपोर्ट्स और इंडाइसेस में आपको किस किस तरीके की चीजें पढ़नी है, कौन सी रिपोर्ट्स पढ़नी है. तो देखिए, सबसे पहले तो नबार्ड एनुअल रिपोर्ट आपको जरूर करनी है. इस साल फेज 1 के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन नबार्ड एनुअल रिपोर्ट से पूछे गए थे. ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे टॉपिक्स, जो रिपोर्ट्स हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की अगर कोई रिपोर्ट आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो एनुअल रिपोर्ट आती है, तो ये सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज से जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स आपको जरूर कवर करनी है. नीति आयोग जो है या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स अगर रिलीज करते हैं विच आर रिलेटेड टू आवर ARD सिलेबस, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स. इस मिसलेनियस करंट अफेयर के अंदर क्या आता है, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, कोई कैंपेन लॉन्च किया जाता है. ठीक है, तो ये जो मिसलेनियस करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर हमारे ARD करंट अफेयर्स का पार्ट है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ESI की तरफ कि ESI के सिलेबस में हमसे क्या क्या पूछा गया है. तो सबसे पहले यहाँ पर आता है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, पोवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, population trends, agriculture, industry, rural banking and financial institutions in India, globalization, social structure in India, multiculturalism, demographic trends, urbanization and migration, gender issues, joint family system, social infrastructure, education, health and environment, education, social justice, social movements, Indian political systems, human development, current economic and social issues. So these are the topics as far as the ESI static part is concerned. ठीक है, बट जैसे हमारा ARD करंट अफेयर्स था वैसे ही हमारा ESI करंट अफेयर्स भी है. एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि जो पैटर्न हमने ARD में देखा था
उसका बिल्कुल रिवर्स पैटर्न हमें ईएसआई में देखने को मिलता है। यहाँ स्टैटिक पार्ट जो होता है उससे 4 या 5 क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। मेजर पार्ट जो होता है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है। स्टैटिक की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फिर मैंने स्टैटिक का सिलेबस दिखाया, क्यों स्टैटिक पढ़ना है, छोड़ी ना दे उनसे अगर इतना कम आता है तो। देखिए, अगर ईएसआई के करंट अफेयर समझने हैं ना तो पहले ईएसआई का स्टैटिक पता होना चाहिए, वरना आपको ईएसआई के करंट अफेयर समझ में नहीं आएंगे, फाइनेंस के करंट अफेयर समझ में नहीं आएंगे। दूसरी चीज, जो हमारा फेज 2 होगा, फेज 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर उसी स्टैटिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप उन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को तब तक नहीं आंसर कर पाओगे जब तक ईएसआई स्टैटिक आपको अच्छे से क्लियर है। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर ईएसआई स्टैटिक ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन दी ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में कम पूछा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईएसआई स्टैटिक को इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब करंट अफेयर्स में देख लेते हैं। अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं सारी, अगर वो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें कुछ चेंज होता है या कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस सिमिलर टू व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर आल्सो। देन कमिंग टू द ईएसआई करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, अगर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इकोनॉमिक बजट हो गया, ये सारी चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भी अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर आता है, कोई जीडीपी फॉरकास्ट आता है या कोई इन्फ्लेशन का फॉरकास्ट आता है, एवरी सच थिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ईएसआई करंट अफेयर्स पार्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस एज फार एज दी NABARD ग्रेड ए इज कंसर्न। अगर आपको इसका इस पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम channel and can have the PDF from there. And on this note, I take a leave from you all and I wish you all the very best for your upcoming exams. Thank you so much, students.